कुरान क्या है कि जिसके बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान को पढ़ना भी सवाब है, कुरान को सुनना भी सवाब है, कुरान को देखना भी सवाब है। बिल्कुल वाह। जबकि इसी जगह पे आसमानी किताबें और भी हैं, तौरात भी है, इंजील भी है, ज़बूर भी है, दीगर सहाइफ भी हैं, लेकिन किसी आसमानी किताब की इतनी फजीलत नहीं जितनी कि कुरान करीम की है। इसी कुरान के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने कुरान करीम का एक हर्फ तिलावत किया उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। कितनी? 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। मसलन अगर किसी ने कुरान करीम पढ़ा अलिफ लाम मीम, तो इसमें देखिए 3 हर्फ है। कितना? अब ईमानदारी के साथ जल्दी जल्दी बोलिएगा, कितना हर्फ है? 3 हर्फ है। अलिफ 1 हर्फ, लाम 1 हर्फ, मीम 1 हर्फ, 3 हर्फ है। कितनी नेकियां हो गई? 30 नेकियां। 30 नेकियां 3 हर्फ तिलावत करने पर। लेकिन बाद मुफस्सिरीन कराम इस पर लिखते हैं कि मलफूजन तो 30 नेकियां हुई, लेकिन तहरीरन इन्हीं 30 को जब 3 में डिवाइड करेंगे जाकर 90 बनेंगी। सवाल करने वाले ने सवाल किया, वो क्यों? तो जवाब यूं दिया, मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि मसलन किसी ने लिखा अलिफ, तो लिखने में अलिफ आया, फिर लाम लिखा गया, फिर फा लिखा गया, 3 हर्फ हो गए। अलिफ को लिखने में मालूम यह हुआ किसी ने अगर अलिफ लाम मीम पढ़ा तो 30 नेकियां नहीं बल्कि 90 नेकियों का मालिक व मुख्तार। वाह वाह क्या बात। उसी कुरान में हमारे रब ने फरमाया है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। इसका मतलब यह है कि महबूब आप फरमा दीजिए, जो अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से हो, यानी जो अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से आता हो, तो उस पर खुशी मनाना चाहिए। सुभान। अब बताओ हमारे आका रहमत है या नहीं? बेशक हमारे नबी रहमत हैं, कुरान खुद शाहिद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ महबूब हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर रहमत बनाकर, यानी रहमत सिर्फ 1-2 मखलूक के लिए नहीं, एक आलम 2 आलम के लिए नहीं, बल्कि आलमीन कहकर रब ने मुतलक फरमाया कि जितने भी आलम हैं हर आलम के लिए अपने महबूब को रहमत बनाकर अल्लाह ने भेजा। अब बात जब रहमत की चली है तो आइए थोड़ा सा डिटेल में पीछे चलते हैं और ये देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानी जिंदगी के मरहले कितने बना दिए, कितने मरहलों से इंसान को गुजरना तय फरमाया। तो आप तारीख का जब मुताला करेंगे, जब उलमा के करीब होंगे, जब उलमा की सोहबत में बैठेंगे, तो ये नाइबे रसूल आपको बताएंगे कि इंसानी जिंदगी के 5 मरहले हैं। कितने? ऊंचा बोलिए। 5 मरहले हैं। सबसे पहले इंसान आलम अरवाह में था। कहां था? आलम अरवाह। आलम अरवाह किसको कहते हैं? आलम के माना होता है दुनिया, और अरवाह ये रूह की जमा है। अरवाह यानी रूहों की दुनिया में इंसान सबसे पहले कहां था? आलम अरवाह में था। और ये आलम अरवाह अल्लाह ने कब बनाया? तो उठाओ हदीस पाक, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नूर से मुझे पैदा फरमाया, उसके बाद कलम को पैदा फरमाया, फिर लौह को पैदा फरमाया, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
फरमाया कि ऐ कलम लिख, फरमाया लिख तमाम रूहों की तकदीरों को, यानी जो क़यामत की सुबह तक आने वाली रूहें हैं, जानदार रूहें जो भी हैं, चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसरानी हो, चाहे वो मजूसी हो, चाहे वो गैर मजहब हो, चाहे वो अंबिया की रूह हो, चाहे शुहदा की रूह हो, चाहे सालिहीन की रूह हो, चाहे अख्ताब की रूह हो, चाहे अब्दाल की रूह हो, चाहे अरवाह तय्यबात की रूह हो, चाहे मोमिनीनो मोमिनात की रूहें हो, यहाँ तक के एक मच्छर की रूह को अल्लाह ने पैदा फरमाया, यहाँ तक के रब्बे कदीर ने समंदर में रहने वाली मछलियों की रूह को पैदा फरमाया, आसमान में प्रवास करने वाले परिंदों की रूह को पैदा फरमाया। तमाम रूहों को जब खालिके कायनात ने पैदा फरमाया तो तमाम रूहों को मुखातब करके एक जुमला इरशाद फरमाया, और यार इरशाद फरमाया, उठाओ कुरान रब फरमाता है अलस्तु बिरब्बिकुम, रब तबारक व तआला का ये सवाल, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा खालिक नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा राज़िक नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, असल के आला हजरत सरकार की याबत, आका की याबत। क्या बात। जब तमाम रूहों को खालिक कायनात ने पैदा किया, अंबिया की रूह भी है, औलिया किराम की रूह भी है, अख्ताब की अरवाह भी है, अब्दाल की अरवाह भी है, यानी कायनात की जो भी जानदार चीजें हैं उन सब की रूहें मौजूद। रब तबारक व तआला सवाल करता है अलस्तु बिरब्बिकुम, उठाओ नवा पारा, रब फरमाता है क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। उस वक्त हजरत आदम की रूह ने जुमला सुना लेकिन खामोश है। हजरत ज़करिया की रूह भी है, जुमला सुना लेकिन खामोश। हजरत यहया की रूह ने कोई जवाब न दिया, हजरत सुलेमान की रूह ने भी कोई जवाब न दिया। हजरत मूसा करीमुल्लाह की रूह भी खामोश है, हजरत ईसा की रूह भी खामोश है, हजरत नूह की रूह भी खामोश है, हजरत यहया की रूह भी खामोश है। तमाम रूहें खामोश है, कोई रूह जवाब ना देती है। लेकिन मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं उठाओ नवा पारा, रब तबारक व तआला की ये शान देखो और अल्लाह के रसूल की शान देखो। अल्लाह ने कितना बुलंद फरमाया अपने महबूब का मकाम। जहां सारी रूहें खामोश वहां रूह मोहम्मदी बोलो, रूह मोहम्मदी एक कायदाना सलाहियत आलम अरवाह में भी रखती है और कायदाना सलाहियत के साथ आगे बढ़कर जवाब देती है भला हाँ क्यों नहीं, ऐ परवरदिगार तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा राज़िक है, तू ही मेरा मालिक। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब मुझे बताओ, हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, हमारे घरों में कुरान पाक है कि नहीं है? है? कितने लोगों के घरों में है? अब पढ़ता कौन कौन है? पढ़ते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह इन उठे हुए हाथों को सलामत रखे, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया अल्लाह उन्हें कुरान पढ़ने की हिदायत अता फरमाए। आमीन। ये अलग की बात है कि हमारे घरों में कुरान मौजूद है, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह बाज घर तो ऐसे हैं कि आज उन कुरान मुकद्दस पे इतनी मोटी मोटी धूल जम गई, अल्लाह अकबर, उन्हें खोलने की तौफीक नहीं हुई। फिर हम होते हैं परेशान, भागते हैं मियां मौलानाओं के पास, आलिम साहब कोई तावीज दे दीजिए, घर में खैर और बरकत नहीं होती, कमाता तो बहुत हूँ, दिखता तो बहुत है, आता हुआ लेकिन जाता हुआ नहीं दिख रहा है ना, दवाइयों में लगना शुरू हो जाता है। पहुंच जाएंगे मौलानाओं के पास। हम यार जब तक खुद के आमाल नहीं सुधारोगे, खुद की शख्सियत को नहीं संवारोगे, तो एक दो ताबीज क्या पूरा मौलाना जिंदा गले में लटका लो, है ना, है कि नहीं है? पूरा मौलाना लटका लो गले में, क्या होने का है उससे? कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। हम यार रब तबारक व तआला की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, क्या हो जाएगा उससे? इसलिए खुद की जात को संवारो, कुरान की तिलावत किया करो,
जब मुसलमानों पर कोई मुसीबत आया करती थी तो वो कुरान पढ़ के रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते थे, है ना। लेकिन आज हम पर कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, हम क्या कह रहे हैं, यार वक्त नहीं नमाज पढ़ने का, वक्त नहीं कुरान पढ़ने का। तो ऐ मेरे दोस्तों, आज जिस दुनिया को कमाने के लिए, जिस दुनिया को हासिल करने के लिए हम रातों दिन एक कर देते हैं, ये जानते हैं ये दुनिया क्या है? एक मुख्तसर लफ्जों में बता के आगे बढ़ाऊं अपनी गुफ्तगू को, ये समझ लीजिए ये दुनिया क्या है। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया एक ख्वाब है। क्या है? ख्वाब। एक ख्वाब है, ख्वाब जो कि हकीकत नहीं होती, महज ख्वाब होता है। बिल्कुल। तो आप कहोगे ख्वाब कैसे? ख्वाब हकीकत नहीं होता है। और मैं दुनिया में देखता हूं कि ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये जायदाद मेरी है, ये घोड़ा गाड़ी मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये नौकर चाकर मेरा है, ये जमीन के प्रॉपर्टी के कागजात मेरे जी। ये ख्वाब कैसे है? ये तो एक हकीकत है, हकीकत। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आओ एक मिसाल देखो। मसलन नकीब अहले सुन्नत बड़ी अच्छी, अल्लाह माशाल्लाह निकाबत करते, अल्लाह इनकी निकाबत में और तरक्की अता फरमाए, इनके अल्फाजों में और वजन पैदा फरमाए और खूब शौक व ज़ौक़ अता फरमाए, और इनकी निजामत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नकीब अहले सुन्नत अपने बिस्तर इस्तराहत पर आराम फरमाए, आंखें लग गई, ख्वाब देखना शुरू किया कि मैं अपने घर से निकला, शाहजहांपुर आया, शाहजहांपुर में आके एक बेहतरीन रेस्टोरेंट में आके खाना खाया, बेहतरीन बिरयानी खाई, चिकन टिक्का खाया, मुर्ग मुसल्लम खाया, मटन कढ़ाई वगैरह खाया, लजीज लजीज किस्म के खाने खाए। लेटे कहां? अपने बिस्तर पर। खाना शाहजहांपुर में आके खाया। वही होटल से बैठे बैठे मुझे फोन लगाया, बोले सिसोरा के लिए कै बजे निकलना है? हमने कहा आप बताइए। बोले मौसम नासाज है, ऐसा करिए थोड़ा जल्दी निकलिए। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा साथ कहां होगा? कहने लगे साथ चाहे जहां बताएंगे वहां हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। खैर प्लान बनाते रहे, होटल से खाना खा के निकले, सोचा भी वक्त काफी है, लाओ कहीं रिश्तेदारी में चला जाता हूं। रिश्तेदारी में चले गए, 1-2 घंटा वहां बिताया, उसके बाद यहां आ गए। अपने नानी के घर पे पहुंचे, बेहतरीन अच्छा स्टैंडर्ड नाश्ता किया, खाना खाया, निकाबत करने चले आए, है ना। हैं कहां? बिस्तर पर ख्वाब देख रहे। लेकिन उसी माहौल में जब इनकी आंख खुलती है, आंख खुली, नींद से बेदार हुए, ख्वाबे गफलत से जब उठे तो क्या देखा? मेरा घर से जाना ये ख्वाब था, हकीकत नहीं थी। शाहजहांपुर के अंदर पहुंचना, एक रेस्टोरेंट में बैठकर बिरयानी खाना, ये ख्वाब था, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं लेटा बिस्तर पे था, मैंने चिकन टिक्का खाया, मैंने मुर्ग मुसल्लम खाया, ये सब हकीकत नहीं थी, ये ख्वाब था। मैं सिसोरा नासिर गया, जलसे में गया, वो हकीकत नहीं थी, ये ख्वाब था। ये लेटे लेटे बिस्तर पर देख रहे, मालूम ये हुआ, आंख खुलते ही फौरन एहसास हो गया कि हकीकत नहीं थी, ये ख्वाब था। वाह वाह, क्या बात है। तवज्जो, गौर करो, ज़हनी रिश्ता करीब करो, पूरी बात को अच्छी तरीके से जहन में उतारो और समझो। इसी तरीके से आज जिस तरह से हम और आप कहते हैं, देखिए ख्वाब भी कई किस्म का होता है। एक ख्वाब वो है जो आंखें बंद हो जाने के बाद शुरू होता है, आंखें खुलते ही पता चलता है कि ये ख्वाब था। लेकिन एक ख्वाब वो है कि आंखें खुली हैं तो चल रहा ख्वाब कि ये जमीन मेरी है, ये जायदाद मेरी है, ये घोड़ा गाड़ी मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये नौकर चाकर मेरा है, ये प्रॉपर्टी के कागजात मेरे हैं, ये एयर कंडीशन की गाड़ियां मेरी हैं, ये आलीशान महल मेरा है, ये आलीशान बंगले मेरे हैं, ये आलीशान कोठियां मेरी खड़ी हैं, ये आलीशान बेहतरीन किस्म के लजीज लजीज किस्म के बाग मेरे हैं। आज हम और आप ये सीना ठोक के कहते हैं ये नौकर मेरा है, ये जमीनों जायदाद मेरी है,
ये नौकर चाकर मेरा है, ये घोड़ा गाड़ी बंगला मेरा है। आज इंसान कहता है मैं इंजीनियर हूँ, आज इंसान कहता है मैं प्रोफेसर हूँ, आज इंसान बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, आज इंसान बोलता है मैं किसी शहर का बेहतरीन विधायक हूँ, आज इंसान बोलता है कि मैं किसी शहर का चेयरमैन हूँ, आज इंसान खुद को समझता है मैं किसी गांव का जमींदार हूँ, मैं किसी गांव का प्रधान हूँ। अल्लाह अकबर। इंसान इन्हीं गफलत की जिंदगी में जीता जा रहा है। अल्लाह अकबर। एक वक्त वो आता है ये सारी चीजें कहते कहते उसकी आंखें बंद हो जाती है, उसके जिस्म के अंदर से खून का दौरान ठहर जाता है, उसकी सांसें थम जाती है, उसकी रूह जिस्म से परवाह कर जाती है। अल्लाह अकबर। जब उसके अजीजों कारिब उसको नहला धुलाकर कफना कर तैयार करके अपने कंधे पर रखकर जब उसके कब्रिस्तान की तरफ लेकर चलते हैं, जिस मकान को सीना ठोक कर बोलता था ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये जायदाद मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, जिसे सीना ठोक कर बड़े फख्र से कहता था, आज उसी मकान से बाहर निकाला जा रहा है, आज उसी घोड़ा गाड़ी बंगला से अलग किया जा रहा है। तब उसको पता चलता है अमा यार ये सब एक ख्वाब था, ये 70 साल ये 80 साल की जो जिंदगी गुजरी है दुनिया के अंदर ये ख्वाब थी, हकीकत कुछ नहीं था। अगर हकीकत होता तो मेरे साथ मेरे कब्र में जाता। मालूम ये हुआ एक ख्वाब वो होता है जो आंखें बंद होने के बाद पता चलता है, एक ख्वाब वो होता है जो आंखें खुलने के बाद। क्या बात है, जिंदाबाद नारे। तो मालूम क्या हुआ, ये दुनियावी जिंदगी जो हमारी और आपकी है ये ख्वाब है। क्या है? थोड़ा ऊंचा बोलिए, ये ख्वाब है। अब बात आती है कि जब इंसान दुनिया से कुछ लेके नहीं जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, तो लेके क्या जाएगा? अब कब्र में लेके क्या जाएगा? तो उठाओ मिशकातुल मसाबी की हदीस पाक, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैयत के साथ कब्रिस्तान 3 चीजें जाती हैं। कितनी? 3 चीजें जाती हैं, उनमें से 2 चीजें वापस आ जाती हैं और एक चीज कब्र में उसके साथ बाकी रहती है। सहाबा कराम ने पूछकर हम गुरबाए अहले सुन्नत के लिए कितना आसान कर दिया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 2 चीजें कौन सी हैं जो वापस आ जाती हैं, एक चीज कौन सी है जो बाकी रहती है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कब्र में जो चीज उसके साथ बाकी रहती है वो है उसके अमाल। यानी कब्रिस्तान मैयत के साथ उसके अहलो अयाल जाते हैं, जाकर वापस चले आते हैं और उसका मालो जर जाता है वो भी जाकर वापस चला आता है और कब्र में उसके अमाल बाकी रहते हैं। ऐ मेरे दोस्तों, अल्लाह की इस एहसान और इस करम पर जितना नाज करो उतना कम है। अल्लाह कादिर मुतलक है। कभी दिल पर हाथ रखकर सोचा है अल्लाह कादिर मुतलक है, अगर हमें और आपको हाथी घोड़ा बिल्ली चूहा कुत्ता शेर चीता कुछ भी बना सकता था, है कि नहीं? लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा एहसान कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। सुभान अल्लाह। अपने मुकद्दर पर नाज करो दोस्तों। ऐ रसूल की उम्मते इजाबत, अपने सीने पर हाथ रखकर अल्लाह का एहसान अदा करो कि ऐ मेरे मौला तूने इंसान बनाया, बहुत अच्छा किया, ये तेरा फजल है, ये तेरा करम है। लेकिन उस पर करम वाला है करम ये फरमाया इंसान भी देखिए दुनिया के अंदर कई कैटेगरी का होता है। एक इंसान तो वो है जो सूरज की पूजा करता है, एक इंसान वो है जो चांद की पूजा करता है, एक इंसान वो है जो सितारों की परस्तिश करता है, एक इंसान वो भी है जो आग की पूजा करता है, एक इंसान वो है जो दरख्तों की पूजा करता है, एक इंसान वो है जो दरिया की पूजा करता है, एक इंसान वो है जो अपने हाथों से पत्थर को तराश कर उसकी पूजा करता है। अल्लाह का फजल अदा करो, एहसान अदा करो कि मौला तेरा कितना बड़ा फजल है, कितना बड़ा एहसान है, तूने इंसान बनाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया। लेकिन ऐसा वैसा इंसान नहीं, हजारों माबूदों को पूजने वाला नहीं, बल्कि एक वहदहू ला शरीक की इबादत करने वाला बनाया। क्या बात है, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। लेकिन उस पर भी करम वाला है करम एक और फरमाया है। आज के इस दौर में जो एक वहदहू ला शरीक की इबादत का दावा तो करते हैं, नमाजें तो पढ़ते हैं,
रोजा तो रखते हैं, हज तो करते हैं, ज़कात तो देते हैं, सदका व फितरा तो अदा करते हैं, अल्लाह की इबादत और रियाजत भी करते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, तस्बीह और तहलील भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मलऊन लईन अपनी किताबों में बकवास करके गए और कहते हैं कि नबी मरकर माअज़ल्लाह मिट्टी में मिल गए। कोई तो बोलता है नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, कोई तो बोलता है नबी की शान अल्लाह की बारगाह में चमार से ज्यादा ज़लील है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अरे तुम्हारी ज़बानें टूट क्यों ना गई थी? ऐ परवरदिगार, इन पर तूने अज़ाब आम क्यों ना नाज़िल फरमाया? क्योंकि हमने देखा है इससे पहले की उम्मतों ने जब जब अपने नबी की शान में तौहीन की है, जब जब किसने अपने नबी की शान में बदगुमानियां की है या बदजुबानी की है, ऐ परवरदिगार तारीख गवाह है, तूने पूरी पूरी बस्तियों को पलट कर रख दिया है। और राज क्या है? तू इन पर अज़ाब आम क्यों नहीं नाजिल करता? इनकी कलमों की स्याहियां खुश्क क्यों ना हो गई? ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, राज क्या है? तो परवरदिगार फरमाता है वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, रब की रबूबियत को गवारा नहीं कि महबूब उनमें मौजूद हो और उन पर अज़ाब आम। वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। ऐ गुस्ताखे रसूल, कान खोल कर सुन लो, अगर मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन बनाकर न भेजा गया होता तो आज तुम सुअर या बंदर बना दिए। क्या बात है, बिल्कुल जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी ऐसा कटागिरी का इंसान भी पड़ा है, लेकिन अल्लाह ने हमें उन लोगों में से नहीं बनाया, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाला बनाया, गौसे आजम के दामन से वाबस्ता होने वाला बनाया, हुजूर साबिर पाक के दामन को थामने वाला बनाया, सरकार आला हजरत की मोहब्बत को अपने सीने में बसाने वाला बनाया, सरकार मुफ्ती आजम की मोहब्बत को अपने सीने में बसाने वाला बनाया, सरकार ताजुल शरिया बदरुल तरीका अलैहि रहमा की मोहब्बत को अपने सीनों में रखकर वहाबियत की भीड़ में, नज़दियत की फौज में यह ऐलान करने वाला बनाया। और ये बरेली के इमाम ने हमको दर्स दे दिया कि ऐ मेरे दीवानों, ऐ रसूल के चाहने वालों, ऐ रसूल की उम्मते इजाबत, याद रखना वहाबियत की भीड़ में, नज़दियत की फौज में खड़े होकर ये कह देना कि ये खड़े होकर ऐलान कर देना कि खाक हो जाएं गदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं गदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्ने आमदे रसूल। वाह, गौर करो मेरे दोस्तों, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब आना बंद हो जाए तो बता दीजिएगा। समझ, जहां पे समझना बंद कर देंगे आप, वहीं पे तकरीर भी हमारी क्या हो जाएगी? बोलिए, बंद हो जाएगी। हाँ, तो अल्लाह का देखिए कितना बड़ा फजल है, कितना बड़ा एहसान है। समझा अल्लाह के एहसान को? कितना बड़ा एहसान बनाया कि हमें सुन्नी सही अकीदा बनाया है ना, हमें सुन्नी सही अकीदा बनाया, बदअकीदा नहीं बनाया। सुन्नी सही अकीदा मसलक अहले सुन्नत वल जमात यानी मसलक आला हजरत पर गामज़न रहने वाला बनाया। हमें अपने मुकद्दर पर नाज क्यों ना हो? अब ये तो हो गया अल्लाह का फजल, ये तो हो गया अल्लाह का करम, लेकिन ये सब मिला किसके सदके से? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जिंदा दिली के साथ बोलो, ये सब मिला किसके सदके में? तो रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। बेशक, सुभान। अल्लाह ने फरमाया हम गुनाहगारों के लिए, हम सियाकारों के लिए, हम खताकारों के लिए, हम बदकारों के लिए फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की उम्मत को बेहतर नहीं कहा। कुछ थे उनमें बुरे, चलो बुरों को एक तरफ कर दो, अच्छों को ले लो। उनकी उम्मत में जो अच्छे थे अल्लाह ने उन अच्छों को भी अच्छा नहीं कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इदरीस की उम्मत को बेहतर न कहा, हजरत सालेह की उम्मत को बेहतर न कहा, हजरत यहया की उम्मत को बेहतर न कहा, हजरत ज़करिया की उम्मत को बेहतर न कहा। पहले की जितनी उम्मतें थीं, जितने अंबियाए कराम थे या जिन जिन की उम्मतें थीं, अल्लाह ने किसी उम्मत
को बेहतर न कहा, लेकिन हम गुनाहगार हैं तो अल्लाह फरमाता है तुम बेहतर हो। हम सियाकार हैं तो रब फरमाता है तुम बेहतर हो। हम खताकार हैं तो अल्लाह फरमाता है तुम बेहतर हो। हम इस्या शिआर हैं तो रब फरमाता है तुम बेहतर हो। हम शराबी भी हैं तब भी रब फरमाता है तुम बेहतर हो। हम शराबी कबाबी भी हैं, हम जुआरी भी हैं, तब भी रब फरमाता तुम बेहतर हो। आखिर राज क्या है मौला, राज क्या है आखिर है परवरदिगार, इसमें राज क्या है? तो पिछली उम्मतें गुजरी जो अच्छी थी, तूने उन अच्छों को अच्छा नहीं कहा, हम गुनाहगारों को अच्छा कहा, हम खताकारों को अच्छा कहा, हम बदकारों को अच्छा कहा, हम इस्या शिआरों को अच्छा कहा। हम शराबी हैं तो अच्छे हैं, हम कबाबी हैं तो अच्छे हैं, हम जिनाकार तब भी अच्छे। ऐ मौला ये फजीलत कहां से मिली? तो रब तबारक व तआला फरमाता है, रब की रहमत ने जवाब दिया, ऐ मेरे बंदे तो उम्मत को देखता है इसलिए जवाब नहीं मिलता। अरे उम्मत को ना देख, अरे देखना है तो नबी को देख, क्योंकि तू उस नबी का उम्मती है जो नबी तमाम नबियों में सबसे अफजल व आला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मुझे बताओ, अब हमारे नबी अगर दुनिया में तशरीफ न लाते तो हम बेहतर उम्मत कैसे होते? गौर करो, हम बेहतर उम्मत कैसे होते? अब नबी की आमद के सदक़े में हमें इतना बड़ा तोहफा मिला, इतना बड़ा तोहफा मिला जो कि किसी और नबी की उम्मत को नहीं मिला। तो अब बताओ, उस नबी की आमद पर अपने घरों में चरागा न करें, उस नबी की आमद पर अपने घरों पे लाइटें न लगाएं, उस नबी की आमद पर उस नबी की मोहब्बत में अपने घरों में झंडे न गाड़ें। अरे बदकिस्मत है वो और गद्दार ही होगा वो जो अपने नबी से इश्क का दावा भी करे और जब अपनी मोहब्बत का सबूत देने की बारी आए तो कहे ये सब शिर्क है, ये बिदात है। मेरे दोस्तों, जिसके सदक़े में इतना बड़ा तोहफा मिला हो, अब उसकी आमद पे अगर हम खुशियां ना मनाएं तो बताओ नमक हराम हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम नमक हलाल हैं, अपने नबी का दिया खाते हैं, उन्हीं का हम गुण गाते हैं। और आगे बढ़ो, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानी जिंदगी के 5 मरहले बयान किए। एक मरहला इंसान का आलम अरवाह में, जहां रब्बे कदीर ने तमाम रूहों को मुखातब करके सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारी रूहें खामोश थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह एक कायदाना सलाहियत की हामिल होते हुए आगे बढ़कर जवाब दिया, बला। अब यहीं से मेरे आका की शान देखो कि अब जब हम अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत करते हैं, जब कुरान को खोलो तो सबसे पहले कुरान की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से होती कि नहीं? जी बेशक। पूरी जिंदादिली के साथ बोलिए, इब्तिदा कैसे होती है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में पहला हर्फ कौन सा है? लफ्ज़ बा। कौन सा? लफ्ज़ बा। अब आपने कभी ये सोचा है कि अल्लाह ने कुरान की इब्तिदा लफ्ज़ बा से क्यों फरमाई? अल्लाह चाहता तो अलिफ से अल्लाह आता है, कुरान की इब्तिदा अलिफ से होती। मीम से मोहम्मद आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कुरान की इब्तिदा अल्लाह चाहता तो मीम से करता, लेकिन ना अलिफ से की ना मीम से की। आखिर ये इब्तिदा कुरान की लफ्ज़ बा से क्यों फरमाई? ये किसकी अदा को बरकरार रखा अल्लाह ने? तो हमारे मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं, उठाओ तफसीर इब्ने अब्बास, उठाओ तफसीर रूहुल बयान, जिसमें साफ तौर पर हमारे मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि इसमें हिकमत यह है कि जब आलम अरवाह में रब्बे कायनात ने सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, सारी रूहें खामोश थी। उस वक्त रूह मोहम्मदी ने अगर कोई जवाब दिया था तो अपनी ज़बान हाल से कहा था बला, और लफ्ज़ बला कहने में सबसे पहला हर्फ लफ्ज़ बा है। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि कुरान की इब्तिदा लफ्ज़ बा से फरमा दी और अपने महबूब की अदा को बरकरार रखकर दुनिया के लोगों को बता दिया है कि दुनिया
दुनिया के लोगों जान लो और यहीं से समझ लो, और नबियों का मकाम और है, मुस्तफा जान रहमत का मकाम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो है मेरे दोस्तों, हम उस नबी के नाम पर चरागा क्यों न करें? बदकिस्मती तेरा मुकद्दर, हम तो वफादार रसूल हैं, सुभान गुनाहगार हैं तो क्या हुआ, सियाहकार हैं तो क्या हुआ, खताकार हैं तो क्या हुआ, बदकार हैं तो क्या हुआ, लेकिन जो भी हैं जैसे भी हैं या रसूल अल्लाह हम आपके हैं, हम आपके हैं या रसूल अल्लाह। और हम आपका कलमा पढ़कर नमक हरामी नहीं करते, बल्कि साफ तौर पर हम आपको अपना अकीदा बताएं कि हम गुरबाए अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि हम ईद मिलादुन नबी सिर्फ एक दो दलीलों की वजह से नहीं, बल्कि दलाइल के अंबार लगे हैं जिस वजह से हम मनाते हैं। सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें और जरा ईमानदारी के साथ अपने जहन को करीब करें और देखें कि आप तारीख पढ़ते चले जाएं। जब से दुनिया कायम हुई है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबियाए कराम आए, आप किसी की तारीख में ये नहीं पढ़ेंगे कोई नबी जब दुनिया में तशरीफ लाया तो अपनी उम्मत को याद करता हुआ आया। समझ रहे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए लेकिन अपनी उम्मत को याद करते हुए नहीं आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को याद करते हुए नहीं आए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपनी उम्मत को याद करते हुए नहीं आए। हजरत नूह, हजरत लूत, हजरत यहया, हजरत सालेह, हजरत जकरिया, अल्लाह ने जितने अंबियाए कराम को दुनिया में भेजा, कोई नबी अपनी उम्मत को याद करता हुआ ना आया। लेकिन कुर्बान जाओ सामीना के लाल पर, कुर्बान जाओ अब्दुल्ला के नूरे नजर पर, कुर्बान जाओ उस गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाला आका पर। जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं, अपने सर को सजदे में रखकर रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। क्या बात है, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। गौर करो मुसलमानों, इतनी फिक्र मेरे मुस्तफा को हम गुनाहगारों की है कि जहां कोई नबी अपनी उम्मत को याद कर रहा नहीं, वही मेरे मुस्तफा जाने रहमत अपनी गुनाहगार उम्मत को याद करते हुए तशरीफ लाए और कहा है मेरे मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। सिर्फ यही नहीं बल्कि तारीख उठाकर देख ले, एक वक्त वो भी आया जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए बहुत फिक्रमंद हुए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा जो इन्हें राह हिदायत दे, कोई नहीं आएगा जो इन्हें राह हिदायत दिखाए, क्योंकि अल्लाह ने मेरे बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया है। बड़ी फिक्र लाहिक हुआ करती थी, पूरी पूरी रात सजदों में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिता दिया करते थे, रब की बारगाह में रो रो के इल्तिजाएं करते थे, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। एक वक्त वो भी आया कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में 3 दिन हो गए नहीं देखे गए, 3 दिन से पहाड़ियों में अल्लाह की इबादत में मसरूफ है और अपने सर को एक नुकीले पत्थर पर रखकर एक ही सदा ज़बान से लगा रहे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कौन करता है इतनी मोहब्बत किसी से? मुझे बताओ। जो रसूल अपने उम्मतियों से इतनी मोहब्बत करता हो, अब वो उम्मती अगर पलट कर उसके हक में इतनी मोहब्बत न सही, अगर उससे आधी भी मोहब्बत ना करे या अपनी मोहब्बत का इजहार ना करे, तो वो मक्कार हो सकता है, वफादार। क्या बात है, जिंदाबाद, हक है। 3 दिन हो गए भूख और प्यास को बर्दाश्त करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुकीले पत्थर पे अपना सर रख के रब की बारगाह में रोए जा रहे। हदीस बताती है कि आपकी लिहिया मुबारक यानी आपकी रीशे मुबारक, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो रही। अल्लाह अकबर। सहाबाए कराम तलाश करते करते पहुंच गए उन पहाड़ियों में
किसी से पूछते नहीं थे तुमने मेरे आका को कहां जाते देखा, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदना सी खुसूसियत ये थी कि जिस गली से गुजर जाया करते थे वो गली दिनों के हिसाब से महका करती, ऐसी जिस्म से खुशबू फूटा करती कि मुझको अंबर भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसीने की खुशबू की ताब नहीं ला सकते थे। आज तो कहने चला नबी मेरी तरह है? तेरी अक्ल मारी गई है। याद रखो, क्योंकि तारीख गवाह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबियाए किराम को जब भेजा दुनिया में, तो जब कोई नबी, किसी नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की तरह नहीं बनाकर भेजा, तो तू कौन से खेत की मूली है? क्या बात है। तू कैसे कहता है कि नबी मेरी तरह है? कोई नहीं कह सकता इस बात को। लेकिन मियां जवाब में कहते क्या हैं? कहते हैं अल्लाह के रसूल ने खुद ही तो फरमाया है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। लेकिन आगे अगर मरदूद यूहा इलै पढ़ लेता तब भी उसका एतराज और ये दलील कोई माने, कोई हैसियत नहीं रखती थी। बहुत अच्छा। आजिज़न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का ये फरमान लोगों के सामने तिलावत किया कि ऐ लोगों सुनो, मैं तुम ही लोगों में से एक बशर हूं। लेकिन आगे फरमा दिया यूहा इलै, जिसकी तरफ वही लाई जाती है। अमा तू अपनी तरह कहने वाले, मुझे बता जिब्रील अमीन कितनी बार तेरे घर पर आए? कितनी बार वही तुझ पर नाजिल हुई? एक मिसाल के साथ इसको समझ लीजिए आसानी के लिए। मिसाल के तौर पर अभी आपने शायर अहले सुन्नत रहमत कन्नौजी साहब को आपने सुना, आपने इनकी मत भरी आवाज को सुना, अल्लाह इनकी आवाज को सलामत रखे। इनकी आवाज को आपने सुना और तशबीह दे दी कि अम्मा इनकी आवाज ऐसी है जैसे कोई बाग में बुलबुल चहकती हो। इनकी आवाज जब ये नात पढ़ते हैं तो लगता है चहकते हो बुलबुल की तरह। किसकी तरह? बुलबुल की तरह। नकीब इजलास हज़रत तारीमुल इस्लाम साहब क़िबला मंजरी, जब आपने इनकी नकाबत को सुना तो आपने कह दिया, अम्मा यार ये अशार तो पढ़ते हैं तो दहाड़ते हैं शेर की तरह, है ना? आपने अपनी मस्जिद के इमाम साहब की तकरीर को सुना, आपने कहा अम्मा यार ये तो दहाड़ते हैं बिल्कुल शेर की तरह। ये कहना जायज है कि नहीं है? उलमाए कराम, ये कहना दुरुस्त है, ये तशबीह देना जायज है, दुरुस्त है ज़रूर शरा। लेकिन अगर इसी जगह पर कोई बदबख्त, कोई अक्ल का मारा, अक्ल का अंधा, कोई जाहिल जट निपट चौपट आए नदवा से पढ़कर, आए सहारनपुर से डिग्री लेकर और ये चिल्लाकर कहे, किसी बुलबुल को बाग में चहकता देखकर बोले अम्मा यार ये बुलबुल चहकती है रहमत साहब की तरह। किसी शेर को जंगल में दहाड़ता देखे और कहने लगे ये शेर दहाड़ रहा है अपने इमाम साहब की तरह। अब एक मिसाल और देख लीजिए। आपने ठंडा पानी पिया, ठंडा पानी पिया, गिलास बहुत ठंडा था, पानी बहुत ठंडा था, आपकी जबान से बेसाख्ता जुमला निकला, मैं यार पानी ठंडा है बर्फ की तरह। जुमले पे गौर, पानी ठंडा है बर्फ की तरह। आपने चाय को अपने होठों से लगाया और आपकी जबान से बेसाख्ता जुमला निकला, चाय गर्म है आग की तरह, है ना? चाय गर्म है आग की तरह। तो अब ये तशबीह तो जायज है, ये मिसाल तो जायज है, लेकिन अगर कोई बदबख्त, कोई बदअकीदा सहारनपुर से पढ़कर आके खड़ा होके ये कहने लगे, जब ये कहे तो समझ जाना कहां से डिग्री लेके आया है, ये कहां की बोली बोल रहा है, क्योंकि ये तशबीह बिल्कुल जायज नहीं। कोई शेर को दहाड़ता देखकर बोले कि ये शेर दहाड़ रहा है हमारे इमाम साहब की तरह, या ये बुलबुल चहक रही है रहमत कन्नौजवी की तरह, या ये आग गर्म है चाय की तरह, ये बर्फ ठंडा है पानी की तरह, ये तशबीह जायज नहीं। अगर आजिज़न मेरे आका ने फरमा दिया मैं तुम लोगों की तरह हूं, तो हमें परख कर कहने का हक नहीं कि हम ये कहें नबी मेरी तरह।
वाह वाह, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूलल्लाह। और ऐसे लोगों के लिए मैं तो एक ही बात कहता हूँ, कहते हैं जो रसूल को अपनी तरह बशर, बोल दो क्या बात है। बोलो मचल का सुभान अल्लाह। कहते हैं जो रसूल को अपनी तरह बशर और बिस्तर दबाए फिरते हैं गलियों में दर बदर। फिरते हैं कि नहीं क्या फिरते? बात है। बिस्तर दबाए फिरते हैं गलियों में दर बदर, और ऐसे वहाबियों को नगर से निकाल दे, कैदी बना के मुझको मदीने में डाल। क्या बात, वाह वाह, तो गौर करो, अपनी तरह नहीं कह सकते, समझ रहे हैं? हाँ, किसी ने नहीं कहा, कोई नबी भी हमारे नबी की तरह नहीं है, याद रखिएगा। तो ये अदना सी मखलूक, ये इंसान जो गुनाहों में लथपथ रहता है, जिन्हें अल्लाह ने मासूम बनाया, वो नबी की तरह नहीं है। तू कहां से हो गया? हमारी अक्लें इस चीज को तस्लीम करती हैं कभी, या कर सकती हैं कभी? किसी की नहीं कर सकती ना। हाँ, ये बकवासें इनकी मत सुना करें। अल्लाह इन ईमान के लुटेरों से हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान देखें कि 3 दिन हो गए गार के अंदर, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, ज़ारो कतार रो रहे। सहाबा कराम तलाश करते करते पहुंच गए उसी जगह पे। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अपने सर को उठा लीजिए, या रसूल अल्लाह अपने सर को उठा लीजिए, आपकी हालत हम हमसे देखी नहीं जाती। या रसूल अल्लाह अपने सर को उठा लें, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर को न उठाया। लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं, चलो चलते हैं नबी के शहजादी की बारगाह में। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खबर की गई कि बाबा जान आपके फला गार में रो रहे, ज़ारो कतार रोए जा रहे, चलो लेके आओ, बुला के लाओ। 3 दिन हो गए मैं हमने अपने आका का चेहरा नहीं देखा। हम सबके चेहरे मखमूम हैं, हम सबके चेहरों पे उदासी छाई हुई है। ऐ फातिमा, तुम ही एक ऐसी हो जो हम सबके चेहरों पे मुस्कुराहट ला सकती हो। ऐ फातिमा, चलो और अपने बाबा जान को मना कर लाओ। अल्लाहु अकबर। जब हजरत फातिमा पहुंचती है उस गार में, बाबा जान से रिजा पेश किया है, बाबा जान अपने सर को उठा लो सजदे से। कहा नहीं फातिमा, जब तक मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश नहीं हो जाती अपने सर को नहीं उठाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ज़ारो कतार रो रहे। हजरत फातिमा ने अपनी चादर ततहीर को रब की बारगाह में उठाकर सवाल किया, ए मेरे मौला, मेरे नबी की, मेरे महबूब की और मेरे बाबा जान की गुनहगार उम्मत को बख्श दे और बख्शिश का वादा फरमा ले, वरना याद रख ले मेरे मौला, आज तक फातिमा के बाल को भी इस सूरज की किरणों ने न देखा है। चादर ततहीर जिस्म जो हटा दी तो याद रखना क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी। अल्लाहु अकबर। जब इतना सुना है, हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया रोकर, फौरन उसी वक्त निदाई, ऐ जिब्रील जाओ और मेरे महबूब को बशारत दे दो, मेरे महबूब को ये मुझसे जाम फजा सुना दो और बता दो मेरे महबूब को, ऐ महबूब सर को सजदे से उठाओ और देखो तुम्हारी उम्मत को बख्श दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, आका की आमद, जश्ने आमदे मुस्तफा। जब दुनिया में तशरीफ लाए तब भी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद करते हुए आए। जवानी के आलम में भी, अपनी जिंदगी में भी न जाने कितनी बार हम और आपके लिए पूरी पूरी रातों को कुर्बान किया है। आज हम और आप सोचते हैं ये कुरान हमको आसानी से मिल गया, ये नमाजें हम तक आसानी से आ गई, ये अज़ानें हम तक आसानी से आ गई, ये कुरान हम तक आसानी से पहुंच गया। नहीं मेरे प्यारे, हम और आपने इस्लाम के लिए खोया ही क्या है? हम और आपने इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए कुर्बानियां ही क्या दी हैं?
न हमने अपने बच्चों को कुर्बान किया, न हमने अपने बड़ों को कुर्बान किया, न हमने अपने नौनिहालों को कुर्बान किया, न हमने खुद की जान की कुर्बानी दी। याद करो उन लोगों को जिन्होंने इस्लाम के इस गुलशन को दुनिया के आम पानी से नहीं बल्कि सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन ने अहले बैत अतहार के खून से इस इस्लाम के गुलशन को सींच कर यह पैगाम दिया है। यह दुनिया के लोगों याद रखो, दुनिया के लोगों को बता देना कि जान मांगो तो हम जान देंगे, माल मांगो तो हम माल देंगे, मगर न होगा हमसे यह हरगिज़ नबी का जाहो जलाल। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक ये इस्लाम पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये कुरान हमको मिला है। बात यहीं पे खत्म नहीं होती मेरे दोस्तों, वो वक्त भी करीब आया जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दार फानी को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। जब आपकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं, जब आप इस दारे फानी को अलविदा कह के दारे बका की जानिब मुंतकिल हो गए, हजरत कुसम का बयान है, हजरत अली और हजरत फद्ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन आपको नहला धुला कर कफना कर तैयार करके आपको आपकी कब्र अनवर में उतार रहे। कैसा होगा वो मंजर, क्या बीती होगी उन सहाबाए कराम के सीनों पर जो नबी के चेहरे व दुहा को देखने के लिए, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तार को सुनने के लिए घंटों पहले आकर बैठ जाया करते थे मस्जिद नबवी में। वो हसीन चेहरा, वो चेहरे व दुहा रुखसत हो रहा। हजरत अली ने हजरत कुसम से फरमाया, ऐ कुसम, चेहरे व दुहा को एक बार और दिखा दो। कब्र अनवर में है हजरत कुसम, हजरत फضل। जैसे ही आपके रुखे ज़ेबा से चेहरे व दुहा से कफन को हटाया, हजरत अली देखते हैं कि आपके लबे मुबारक जुम्बिश कर रहे। ये मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी की बात कर रहा हूं, किसी ऐरे खैरे नत्थू खैरे की बात नहीं। मुस्लिम जिल्द सानी की इबारत कि हजरत अली ने जब चेहरे व दुहा को देखा फौरन कब्र अनवर में उतर गए। लोगों ने माजरा पूछा, अली अब क्या करने जा रहे? कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे मुबारक जुम्बिश कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जब लबे मुबारक को जुम्बिश करता देखा तो अपने कानों को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों के करीब किया तो क्या आवाज आती है? उस वक्त भी ये सदा आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी की बात है। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो अपने नबी को याद करते हुए आए, अपने उम्मतियों को याद करते हुए आए, और जब दुनिया से तशरीफ ले जाए तब भी अपने उम्मतियों को याद करते हुए दुनिया से तशरीफ ले जाए। अब मुझे बताओ, जो नबी अपने उम्मतियों से इतना प्यार करता हो, अब अगर हम एक दो जलसा मना ले, तुम कहते हो शिर्क है, तुम कहते हो बिदात है, तुम कहते हो गुमराही है। अरे फूटी किस्मत तेरी, हम नबी के वफादार हैं, हम नबी के वफादार हैं, हम गद्दार नहीं हैं। हम क़यामत की सुबह तक ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत ने पैगाम दिया है, दुश्मने रहमत पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, और गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ऐ मेरे दोस्तों, अभी अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि हम ईद मिलादुन नबी क्यों ना मनाएं? जो नबी हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दिया हो, जो नबी हमारे लिए इतना रोया हो, जो नबी हमारे लिए इतनी मुसीबतें सहा हो, जो नबी हम तक इस मजहब इस्लाम को पहुंचाने के लिए अपने पेट पर पत्थर बांधा हो, अब उस नबी से हम अपनी मोहब्बत का इजहार न करें? तेरे घर अगर बेटा पैदा हो जाए, हाँ? अगर इनके यहाँ बेटा पैदा हो जाए तो क्या करते? उसका बर्थडे मनाते कि नहीं मनाते? है घर को सजाता कि नहीं सजाता? लोगों को पार्टी देता कि नहीं देता?
है, तब तो मुर्ग मुसल्लम की दावत भी करेगा, दोस्तों अहबाब को भी बुलाएगा, अजीज़ो कारिब को भी बुलाएगा, रिश्तेदारों को भी बुलाएगा, भाई बहन को भी बुलाएगा, सबको बुलाएगा, कहेगा कि आ जाना, आज मेरे बच्चे का बर्थडे है। क्या है? आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, यौम पैदाइश है, आज उसकी विलादत का दिन है। मतलब ये कि तेरे घर अगर बेटा पैदा हो जाए तो उसके लिए घरों को लगाना, घरों में लाइटें लगाना, उस वक्त दलील नहीं मांगता। उस वक्त दलील क्यों नहीं मांगता? जब देश का प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि ताली और थाली बजाओ, तब तो सहारनपुर से खूब खनकार की आवाजें आई। उस वक्त दलील क्यों नहीं मांगी तुमने? बहुत अच्छा। उस वक्त नदवा से मैं पूछना चाहता हूं कि नस्ल के मुल्लाओं, देवबंद के मुल्लाओं, बताओ मुझे, क्या थाली बजाने से कोरोना भागता है? अरे एक प्राइम मिनिस्टर के कहने पर तुम हजारों नहीं लाखों करोड़ों दिए जलाओ तो वो सब जाए। हम नबी की मोहब्बत में अगर अपने घरों को रोशन करें तो तुम कहते हो बिदअत। ये दोहरी पॉलिसी मत खेलो। नबी के वफादार हो तो आओ, सीने से सीना मिलाओ, कांधे से कांधा मिलाओ, अपनी गुलामी का सबूत पेश करो। जिस तरह से अपने बच्चे की पैदाइश में तुम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हो, रुपया पैसा खर्च करते हो, उस वक्त नहीं देखते ये फजूल खर्ची है कि नहीं है। लाखों करोड़ों का फोन चलाते हो, उस वक्त नहीं देखते कि हाँ ये फजूल खर्ची है। लाखों करोड़ों की गाड़ियों में बैठकर सैर करते हो, उस वक्त नहीं कहते कि हाँ ये फजूल खर्ची है। अगर एक मुसलमान गरीब आशिक रसूल अपने घरों में 20 रुपया का झंडा लगा दे तो कसम खुदा की गाड़ता तो अपने छत पे है, लेकिन इस तकलीफ इनको ऐसे होती है लगता है गाड़ दिया हो इनके सीने के ऊपर। अल्लाह अकबर। लहलहाता तो वो हवा में है, फजा में है, लेकिन लहलहाता लगता है इनकी सीने पर हो, इतनी तकलीफ पहुंचती है। अरे उन सारी चीजों पर दलील तलब नहीं करते। अपने बच्चे का बर्थडे मनाओ, अपनी मोहब्बत का इजहार करके दुनिया के लोगों को बताओ कि दुनिया के लोगों देखो देखो, मेरे रिश्तेदारों जान लो, मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करता हूँ, जिसकी मोहब्बत का इजहार मैं कर रहा हूँ। इसी तरह से लाखों रुपया खर्च करके अपनी मोहब्बत, अपने बेटे की मोहब्बत के इजहार में खर्च कर सकते हो। जब अपने नबी के मोहब्बत के इजहार की बात आती है, तुम कहते हो कि अगर जुलूस में शरीक न होंगे तो क्या हम नबी से मोहब्बत नहीं करते? हाथों में झंडा ना उठाए तो क्या हम रसूल से मोहब्बत नहीं करते? अरे ये कैसी मोहब्बत है तेरी? उठाओ बुखारी शरीफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन कामिल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि अपने वालिदैन, अपने औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा मुझे महबूब न समझे। अल्लाह अकबर। बेटे की मोहब्बत की खातिर तो घरों में लाइट लगाए तो जायज है, उनके नाम पर तो घरों में पार्टी करें तो जायज है, मुर्ग मुसल्लम की लोगों की दावतें करें तो जायज है। और हम अपने नबी के नाम पर, अपने नबी की मोहब्बत में अगर घरों में चरागा करें तो कहां से बिदात हो गया? अपने घरों को हम रोशन करें तो कहां से बिदात हो गया? हम तो यूं ही रोशन करते चले आए और रोशन करते रहेंगे और ये पैगाम देते रहेंगे कि खाक हो जाएगा चलकर, मगर हम तो रजा। अरे तब में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। अरे तकबीर, अरे रिसाल, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, आका की आमद, सरजमीने सिसोरा नासिर। तो है मेरे दोस्तों, अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को पहचानो, खुद को जानो कि अल्लाह ने तुम्हें क्या बनाया है। इतना अफजल आला बनाया, लेकिन आज अफसोस इस बात का है अल्लाह ने इतना अशरफ आला हमें बनाया, लेकिन आज हमारा हाल क्या है? जब निगाहें उठती हैं हमारी मस्जिदों की तरफ, जब निगाहें उठती हैं हमारे मदरसों की तरफ, जाने वालों को देखिए, जाने दीजिए। आप लोगों को सुनना है तो सुनिए, जिसे जब तक सुनना है वो सुना। जाने वालों को नक्कल कोई रोक सका था ना आज कोई रोक सकेगा। और यूं किसी को जबरदस्ती बिठाना भी ठीक नहीं।
समझ रहे? हाँ, 12 मुकर्रिरीन से आपने सुना होगा कि एक साहब तकरीर कर रहे थे और मुकर्रिर साहब ने पहले ही कह दिया, देखिए मेरी तकरीर के बीच में कोई उठेगा नहीं। एक साहब उठने की कोशिश की, मुकर्रिर साहब उसको डांट के बिठा दिए, चल बैठ। तकरीर के बाद वो बेचारा सहम गया, खामोशी से बैठ गया। कुछ देर हुई, कुछ देर के बाद में फिर थोड़ा सा हिला डुला, उसके बाद फिर खड़ा हुआ। मुकर्रिर साहब की नजर पड़ गई, कहने लगे बैठ, जब तक मेरी तकरीर खत्म नहीं हो जाती कोई उठेगा नहीं। वो बेचारा गरीब आदमी फिर से बैठ गया। तीसरी बार फिर उठने की कोशिश की, मुकर्रिर साहब ने फिर बिठा दिया। अब वो वक्त भी करीब आया कि जब खतीब साहब की खिताब मुकम्मल हुआ, तकरीर मुकम्मल हुई, अब सब जाने वाले अपना अपना हिस्सा लेके चले गए, लेकिन वो शख्स उसी जगह पे बैठा रहा। वो शख्स उसी जगह पे बैठा रहा। तो खतीब साहब बहुत गौर से देख रहे उसको, कहने लगे लगता है इसके दिल में मेरी बात असर कर गई, ये उठ नहीं रहा। जलसा खत्म हो गया, सलातो सलाम हो गया, अपना अपना हिस्सा लेके लोग घरों पे जाने लगे, ये बैठा हुआ। अब खतीब साहब ने कहा कि अब जाओ उठकर। कहने लगा मौलाना आप क्यों जाएं, जिस काम के लिए जाना था वो काम तो यहीं पे हो गया, अब क्या करने जाएं? हैं? तो ऐसा नहीं है, जिसे हाजत हो तो वो जा सकता है, ठीक है? ऐसे वैसे काम ऐसी महफिलों में नहीं करते। हाँ, तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात आगे बढ़ाई जाए तो ढोक छोड़ने वाले ढोक छोड़ दीजिए, फिर बात आगे बढ़ानी है तो ढोक छोड़ दीजिए। अगर पीठ में कोई तकलीफ ना हो तो, अगर वाकई में पीठ में कोई तकलीफ हो, ढोक लगाने के से आप मजबूर हैं तो कोई बात नहीं, लगा लें। लेकिन अगर पीठ में कोई तकलीफ ना हो तो ऐसे ही होके बैठ जाए। इधर वाले सोच रहे हमको तो कहा नहीं तो हम काहे के लिए बैठ जाएं? मैं सभी के लिए बोला हूं कि अगर पीठ में कोई तकलीफ ना हो तो ढोक को